अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क में किस किस्म के ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साथ ही साथ इमरान खान को एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से मुल्क से निकलने का मशवरा दिया गया है, यानी मुल्क को छोड़ने का मशवरा दिया गया है। ये अहम शख्सियत कौन है? तीनों बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात की इस वक्त खबरें चल रही हैं। सिराजुल हक की जानिब से मुज़ाकरात के लिए काफ़ी तगोदो की जा रही है। पहले वो इमरान खान से मिले, उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उसके बाद दोबारा 2 दिन पहले इमरान खान से वो मिले वफ्द की सूरत में। और भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान और शहबाज शरीफ को आमादा किया जाए एक मेज पर बैठने के लिए। लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शराइत रखी गई है कि ये शराइत अगर आप मानेंगे, यानी हुकूमत अगर ये शराइत मानेंगी, तो तब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी। अदरवाइज अगर इन शराइत को ना माना गया तो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहली शर्त यह रखी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ऑपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाए। दूसरी शर्त यह रखी गई है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली के जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उस फैसले को वापस किया जाए, और उन इस्तीफों को जो मंजूर किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और कौमी असम्बली में उनको वापस आने की इजाजत दी जाए। तीसरा जो शर्त रखी गई है वो ये है कि तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को जो गिरफ्तारी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो मुकदमा वापस लिए जाएं, और इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमा हैं वो भी वापस लिए जाएं। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अब ये तमाम तर जो शराइत हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमात इस्लामी के वक्त को बता दी गई है, थमा दी गई है, और कह दिया गया है कि भाई ये हमारी शराइत हैं, ये जब तक नहीं माने जाएंगे तब तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं की जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जराए का ये बताना है कि हुकूमत की जानिब से भी ये दो टोक का फैसला किया गया है, ये ऐलान किया गया है कि किसी भी सूरत कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी मुज़ाकरात से पहले। तो इससे बज़ाहिर लग रहा है कि जो इस वक्त सिराजुल हक साहब बहुत नेक नियति के साथ तगदो कर रहे हैं, और भरपूर उनकी ये कोशिश है कि किस तरीके से मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जाए। लेकिन अब बज़ाहिर लग रहा है कि जब पीटीआई की जानिब से शराइत रखी गई और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है कि हम शराइत को नहीं मानेंगे मुज़ाकरात से पहले, तो अब लग रहा है कि मुज़ाकरात हो सकता है नाकाम भी हो जाए। लेकिन अब ये मौजूदा सूरत हाल है, जरा ये बता रहे हैं कि ये इस वक्त बाकायदा तौर पर शराइत रख दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है, और उनकी जानिब से खबरदार कर दिया गया है और कह दिया गया है कि हुकूमत ईद से पहले पहले छुट्टियों के दौरान एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। क्या कहना है इमरान खान साहब का आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से अदालत में बयान दिया गया है और कहा गया है कि मुझे खबर मिली है कि ईद पर जमान पार्क ऑपरेशन दोबारा होगा और खतरा है कि खून खराबा होगा। लाहौर हाईकोर्ट में बयान देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा कि आखिरी बार अदालत ने ऑपरेशन रोका था, लेकिन पुलिस ने मेरे घर में चढ़ाई और तोड़ फोड़ किया। मुझे इंफॉर्मेशन है कि ईद पर जमान पार्क ऑपरेशन दोबारा होगा और मुझे खौफ है कि वहां पर खून खराबा होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं, ये मुझे सिर्फ जेल में डालना नहीं, मुझे खत्म करना चाहते हैं। मुझ पर पहले भी हमला हुआ और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उन्होंने कहा कि ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन प्लान किया हुआ है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि अदालत पुलिस ऑपरेशन रोके। इसके साथ साथ ये भी इमरान खान की जानिब से कहा गया कि यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो इन्हें अदालत का खौफ भी नहीं रहा। ये जानते हैं कि मैं जेल में चला जाऊं तो ये हार जाएंगे। मुझे इतलात है कि ये हमला करेंगे, मुझे पता है कि इन्होंने क्या करना है। खून खराबे का खतरा है, हमें इस सिस्टम पर कॉन्फिडेंस एतमाद ही नहीं रहा। अली जैदी के साथ भी ऐसा हुआ, इसे पकड़ लिया गया। जनाबे वाली ये खतरा जो कि इस वक्त इमरान खान साहब को है, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर आज अदालत के सामने ये रखा गया है और इस्तदा की गई है। दूसरी तरफ
साबिक रुकने पंजाब असेंबली मियां जलील शरकपुरी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जोर दिया गया है कि वो मुल्क छोड़ दें क्योंकि वो यहां महफूज नहीं हैं। इस मौके पर शरकपुरी साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि आप यहां महफूज नहीं हैं, आप मुल्क छोड़ दें, इसी में मुल्क की बका है। मियां जलील शरकपुरी ने मजीद कहा कि कोई इदारा आपकी हिफाजत नहीं कर सकता, लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तमाम मजहबी जमातें आप पर भरोसा करती हैं। जनाबे वाली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं मियां जलील शरकपुरी साहब। इससे पहले नून लीग के रहनुमा थे, नून लीग के साथ भी काफी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बाद में कुछ नाराजगियां पैदा हुई, जिसके बाद अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। इनकी जानिब से इमरान खान साहब को कहा गया है कि आप यहां पर महफूज नहीं है, आपको बाहर जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की जैसा कि मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत मुल्क नहीं छोड़ेंगे, उनका जीना मरना सब कुछ यहां पर है। इसलिए जलील शरकपुरी साहब का ये मशवरा इमरान खान साहब बज़ाहिर कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ये कमिटमेंट अवाम के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ कर चुके हैं कि वो हर हाल में जो मर्जी हो जाए इसी मुल्क में रहेंगे, यहां पर इन्होंने जीना है, यहां पर इन्होंने मरना है। तो जनाब ये कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स अपडेट्स थी, मैंने आपके सामने रखती हैं। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।